जो सरकार की बैठक ही नहीं हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग तो कैबिनेट ही करेगी, अब विपक्ष आगे थोड़ी कर लेगा। अब उनको तो बाहर से चिल्लाना है, उनको प्रदेश ने भूमिका ये दी है, तो हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। वो अपने काम में लगे, हम अपने में लगे हैं। उनका कहना है कि जो कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस जो है वो काटा जा रहा है, तो एक तरीके से जो ओपीएस है वो लागू नहीं होगा। नहीं, देखो, मैं बार बार इस एक बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, जो गारंटीज हमने दी हैं, जो 10 गारंटीज हमने दी हैं, वो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने आके हिमाचल में अनाउंस की हैं। इसलिए उन गारंटीज को पूरा करना हमारा धर्म है और हम उस पर पूरी ताकत से लगेंगे। और ठीक है, भाजपा के लोग खुशफहमी में रहें, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा लंबा सफ़र है, 5 साल का सफ़र है, कटे नहीं कटता, हमने काटा है। हम इसी दौर से गुजर के गए हैं, इसलिए थोड़ा शांति रखें, धैर्य रखें। नई सरकार आई है, कुछ टीदिंग प्रॉब्लम होती हैं, शुरुआत है और चलेगी सरकार, भागेगी। और जो भी हमने जनता को वायदे किए हैं, बाकी जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जी 37,000 वोट से सरकार बदली है, 37,000 से नहीं बदली है, 15 सीटों के अंतर से बदली है। हमारी 40 सीटें हैं और वो बहुत बड़ा अंतर है। और जो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार चले जाएगी, 1 साल में चली जाएगी, ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाने के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन ये हकीकत है कि ये सरकार पूरी तरह स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार है, ठोक बजा के चलेगी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और सरकार लगभग सेटल हो गई है। अब कैबिनेट से होनी है, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने करनी है, कोई कैबिनेट अब पूर्व मंत्रियों ने थोड़ा नहीं करनी है। सर, ड्राइंग टीचर्स का भी अब एक घोटाला जो है, भर्तियों में घोटाला सामने आया है, बड़ा मामला है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी और भर्तियों में जो बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार देखने को मिला था, तो अब किस प्रकार से ये देखिए, जो मामले सामने आते जा रहे हैं उन पे काम हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का विकास कैसे करना है, कल्याण कैसे करना है, गरीब की सेवा कैसे करनी, ये हमारा एजेंडा है। हमने अपने अधिकारियों से भी कहा है कि आप अपना एजेंडा विकास का फोकस करें, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। जो भी सरकार आई है, तो लेकिन जैसे ऊना जिला है, ऊना जिला में चिंतपूर्णी के विधायक बैठे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हमने कहा है कि पब्लिक कंसल्टेशन के बाद चिंतपूर्णी टेम्पल की डेवलपमेंट का प्लान बनाओ और किस ढंग से हम अगर एक वैष्णो देवी से धर्म का प्रसार और सामने आता है, तो हमारे तो चप्पे चप्पे पे मंदिर हैं, चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, नैना देवी हैं, चामुंडा जी हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है दूसरा, ये आपने देखा चिंतपूर्णी के बाद दूसरा, ये बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया है कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए। ये कुटलैहड़ में वाटर स्पोर्ट्स की पुलिस ने शुरुआत की है और ये पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है, वो जो आज यहाँ पे हो रहा है। जल क्रीड़ा की प्रतियोगिता हो रही है। एक आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य हमें आज लग रहा है। आज अपना ही ये इलाका में बदला हुआ लग रहा है। देश दुनिया के हमारे जो है प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे और वो हमें कुछ आइडियाज़ देंगे। हमारी अपनी टीम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप कैसे होगा, यहाँ पे खेलें कैसे डेवलप की जा सकती हैं। तो ये दूसरा मिशन सामने आया है और लगातार सिंचाई की हमारी योजनाएं हैं। हमने लगभग 400-500 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं स्टैक से अप्रूव करवा के आगे सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजने के लिए रास्ता अख्तियार कर दिया है। तो हमारा सारा अब फोकस जो है डेवलपमेंट पे है। ड्रग पार्क के पैसे जो है जो लगातार लटके हुए थे, हमने केंद्र को कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने पत्थर रखा चाहे किसी भी राजनीतिक सोच को लेके है, लेकिन रख के गए हैं तो पैसा दो। और
अब पैसा जो है उसका आया है और उसकी डेवलपमेंट होगी, तो ऊना का विकास जो है उसको पंख लगेंगे और अब सारा फोकस उस पे है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें 75,000 करोड़ का कर्जा दिया है, 11,000 करोड़ वो कर्मचारियों का दे के नहीं गए हैं। उसके बावजूद ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति से चलेंगे और काम करेंगे। और मैंने डीजीपी साहब यहाँ पे आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है। मैंने इनसे आग्रह किया है कि खास तौर पे सिंथेटिक ड्रग पे जितना आप शिकंजा कस सकते हो यहाँ पे कस दो आप, और कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा, कोई राजनीतिज्ञ नहीं आएगा। हम 3 MLA तो यहीं खड़े हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिस ढंग से मौतें हुई हैं, जिस ढंग से युवा लड़के जो है शिकार हो गए, और उस पर किस ढंग से काबू पाया जा सकता है, उसके लिए मैंने एसपी साहब से भी बात की थी। वो कह रहे थे कि आप भी डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करना कि मैन पावर की ज़रूरत है। जितनी मैन पावर वो मांगते हैं एक बार तो ज़रूर दो, क्योंकि ये बॉर्डर है। बॉर्डर पे मैन पावर आप दें तो, और उस पर एटलीस्ट हमारा कोई दखल नहीं होगा। हमने अपने सब वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बोल दिया है कि विकास में योगदान के लिए तैयार हैं, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए जो एजेंडा आप कहते हैं करेंगे। लेकिन अगर चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग कोई किसी को हमारे पास आने की जरूरत है। सर, फर्जी जो बोली दी है उसके बारे में जो आपने FIR दर्ज किया, उसके आगे क्या? नहीं, देखिए, ये सरकार के काम में दखल है, सरकार के काम से छेड़छाड़ है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि हम सरकार के जो को धक्का दिखा देंगे, तो ऐसे लोगों से भी निपटा जाना चाहिए। तो मैंने कह दिया है FIR दर्ज करवाएं जिन्होंने सवा करोड़ की बोली लगा दी और उनकी जेब में कुछ भी नहीं है। पर सर ऐसा हुआ है कि जो नंबर आपने अलॉट कर दिए उसमें बोली जो है वो 12 लाख की गई, 15 लाख की गई, 18 लाख की गई, और नंबर 75,000 में गया, 15,000 में गया। तो क्या आप उनको भी कैंसिल करके जांच करेंगे कि कौन वो फर्जी लोग थे? क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस नहीं, देखिए, जिन्होंने करोड़ की बोली दी है, पहले तो 3 लोग हैं। इन तीनों को तो थोड़ा सा ये पता लगना चाहिए कि आपने सरकार के काम का में कैसे दखल देने की कोशिश की है। और दूसरा, हमारे पास जो वैसे भी जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर हमारे पास 100 के आसपास जमा हो गए हैं। अब हम कल की कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। हमारा मानना है कि 5 लाख मिनिमम बोली उसकी रखी जाए, और उसके बाद जो है जिसने लेना है तो हम उसको भी कल से कैबिनेट में फैसला लेके उसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो जो भी मसले हैं उनको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी देने से इनकार किया है, तो अब हिमाचल का कैसे आगे कारनामा बढ़ेगा? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने सब्सिडी देने से ऐसा इनकार नहीं किया। उस केंद्र सरकार की समय पे योजनाएं आई हैं। हमारी सरकार अभी लेट आई है। उससे पहले जो है वो उन्होंने योजना चलाई थी। समाओ हमारे दोस्तों ने जो है उसके मुताबिक काम नहीं किया, और इसलिए वो मसला अभी लटका हुआ है, लंबित है। लेकिन हमने ये कह दिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में डीजल की गाड़ियाँ, खास तौर पे HRTC में ये जो लास्ट लॉट आ रहा है, इसके बाद नहीं खरीदेंगे, और हम इलेक्ट्रिक की तरफ चलेंगे, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे जो ऊना ज़िला के एजेंडा जो है, मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बिल्कुल ये कहा है, अफसरों को भी ये कहा है, कम से कम 7, 8, 10 एजेंडे ऐसे तय कर लें जो कि इन 5 सालों में पूरे करने हैं, जिससे ज़िले को नई पहचान मिले। अभी घालूवाल के लिए हमने मिलिट्री का टैंक आया, हमें आर्मी चीफ ने दिया है, वो हम वहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। तो हर तरफ से जो है ज़िले को कैसे सुंदर बनाया जा सके। ज़िले में देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है, और आम आदमी की भूमि भी है। इसको आगे लेके जाएंगे हम। आप सब आज के प्रोग्राम में आए, ये बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं इसके लिए डीजीपी साहब को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे लोकल MLA भुट्टो साहब को बधाई देता हूँ, और इनको मैं कहता हूँ कि बस पीछे पड़ जाओ इस साइड में। ये आपको जो धरोहर मिली है, यहाँ पे आप सोना पैदा कर सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर।